क्या इस बार वार्ड नंबर 167 में बबलू भाई का होगा बोलबाला? लाखों रुपया हमने अपनी जेब से लगा के खर्चा किया, इसीलिए मैं ये आपको दावे के साथ इंशाल्लाह कहता हूँ कि वापस समाजवादी की सीट वापस इधर आने वाली। आपने ये जो लाखों रुपए खर्चा किए, ये तो आप अपने मुफाद के लिए खर्चेंगे ताकि आप इलेक्शन लड़े और उसके बाद में सीट जीत के आए, इसके तो आप खर्चा करें, नहीं तो आप खर्चा क्यों करेंगे? 5 चीज़ आप बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार है लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, और ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ यही कुछ एक बॉन्ड पेपर है, ये तो मिटने वाला तो है नहीं। मगर हाँ। नेता पिसल जाते हैं ना, नेता का कोई भरोसा नहीं करता। ठीक है ना सर, लिखने पे पिसल जाएगा, बोलने पे क्या पिसलेगा? लिखना कोर्ट में मान्यता रखेगा, बोलना नहीं रखेगा ना, तो बोलेगा कि कभी ऐसा करके डरा के बुलवा लिए है, ऐसा करके बुलवा लिए, इलेक्शन था हमने बोल दिया। इलेक्शन में आपने जुमला सुन लिया कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा। जी देखिए, वो तो बोला हुआ है ना, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा, आपको पता है? नहीं करने को तो लिखने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बात करने की नहीं 15 है। लाख रुपया याद है आपको? 15 आपके अकाउंट में आया 15 लाख रुपया? बिल्कुल याद है। 15 लाख रुपया क्या अकाउंट में? नहीं आया। तो फिर वो होम मिनिस्टर ने खुद कहा वो तो जुमला है। हाँ जुमला है। तो इसी तरीके से ये सारा बात आपका जुमला हो सकता है, अगर बॉन्ड पेपर पे आप लिख के देंगे तो अच्छा रहेगा ना। मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं अभी बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार है, लेकिन अगर आप उसकी बात की खाल निकालेंगे तो लिखने की भी कोई नहीं। सर आप सुनिए ना, लिखने पे भी तो आदमी पलटता है ना, लिखने भी पलटता है। वो कोर्ट में चले जाते हैं, तो फिर मामला कोर्ट में तो फंस जाता है आदमी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैनसिद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से पिछले 15 सालों से इस सीट पर अशरफ आज़मी का कब्जा है और इस सीट के कई लोग नाराज़ भी नज़र होते आ रहे हैं, ऐसे में जो विपक्ष में खड़े हैं बबलू भाई, उनसे बात करेंगे। समाजवादी उनको टिकट मिल चुका है और ये क्या कुछ काम करेंगे। बबलू भाई पहले बताइएगा कि समाजवादी पार्टी में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। आपसी लड़ाई के बीच में आपके पास एक चुनौतीपूर्ण है, ये किस तरीके से आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? क्योंकि रईस भाई एक अलग तरीके से जा रहे हैं, आसिम भाई अलग तरीके से जा रहे हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ से सीट भी लड़ना है, तो कोई स्टार प्रचारक ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है ना कि रईस भाई या आसिम भाई का जो मामला है ये ऊपरी लेवल का मामला है, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और कॉरपोरेशन के लेवल से ऐसी कोई भी चीज़, कम से कम इस पार्टी में मुंबई महानगर पालिका में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो भी मसले मसाले वो बैठ के हल भी किए गए और वो भिवंडी के लेवल से मामला है, मुंबई महानगर पालिका के लेवल को कोई मसला नहीं है। और यहाँ नॉर्थ सेंट्रल जो मेरा ज़िला है, जिसका मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ, यहाँ ऐसी कोई भी मतभेद नहीं है। कुछ टिकट के मामले में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन टिकट भी बहुत सोच समझ के दी गई है और हमारे सारे कैंडिडेट जो है ना वो बहुत ताकत से इलेक्शन लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अच्छा, तो क्या कुछ मुद्दों पे आप इस बार चुनाव लड़ रहे हो, बताइएगा। जैसे कि आपने शुरू में एक बात कहा कि पिछले 15 साल से यहाँ जो एक्स नगर सेवक उसका कब्जा है। सर कब्जा उसका नहीं है, कब्जा यहाँ पर समाजवादी का है। हमेशा से समाजवादी यहाँ पर लीड में रही है। नवाब मलिक साहब भी इधर थे, सुनील गनाचार्य साहब भी इधर पे थे, अशरफ आज़मी के भी। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं समाजवादी का कब्जा है? इसके पहले तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट लेकर 2 सीट निकाली हो भी, क्योंकि उन्हें 2 सीट नहीं 1 सीट दी जाए, 2 सीट उन्होंने निकाली, 2 सीट मांग करो भी। जी, ये इसीलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि शुरू से नवाब मलिक साहब भी समाजवादी पार्टी से इधर जीते थे, सुनील गनाचार्य भी इधर से जीते थे, अशरफ आज़मी साहब भी इधर से जीते थे। पिछले टाइम जो कांग्रेस से वो जीते हैं, उनका पूरी जो छवि थी ना वो समाजवादी से ही थी। तो वो अचानक नहीं, ऐसा है कि उस वक्त ये था कि मैं वार्ड नंबर 162 से, जो कि ये वार्ड अलग अलग हुआ था, मैं वार्ड नंबर 162 से लड़ता था और ये वार्ड नंबर जब 167 बना तो दोनों जॉइंट हो गया। उस वक्त मैं जब यहाँ से लड़ा तो मेरे बारे में कुछ गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई थी और लोगों को कुछ बहका दिया गया था कि ये जो है ये इलेक्शन लड़ने के बाद नज़र नहीं आएगा, ये इलेक्शन जीतने के बाद लोगों से मिलेगा नहीं, ये नाली गटर क्या साफ़ कराएगा, ये गाड़ियों में घूमता है, इसके पास बॉडी गार्ड्स हैं, ये किसी को अंदर आने नहीं देगा ऑफिस पे। ऐसी सब अफवाहें फैलाए और मेरे लिए जो ये वार्ड था थोड़ा सा नया था, पब्लिक मुझे समझ नहीं पाई। लेकिन आज 4 साल बगैर नगर सेवक के जब गुजरे और 5 साल पिछला गुजरा, तो लोगों ने ये देखा कि बगैर किसी पद पे रहते हुए हमने लाखों लोगों हज़ारों काम किए, लाखों रुपया हमने अपनी जेब से लगा के खर्चा किया। इसीलिए मैं ये आपको दावे के साथ इंशाल्लाह कहता हूँ कि वापस समाजवादी की सीट वापस इधर आने वाली। आपने ये जो लाखों रुपए खर्चा किए, ये तो आप अपने मुफाद के लिए खर्चेंगे ताकि आप इलेक्शन लड़े और उसके बाद में सीट जीत के आए, इसके तो आप खर्चा करें, नहीं तो आप खर्चा क्यों करेंगे? नहीं ऐसा है ना कि मफाद आदमी का क्या है, वो कोई भी आदमी हो, चाहे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपका क्या मफाद है आप जानते हैं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसका क्या मफाद है मैं जानता हूँ।
मैं 15-20 साल से मैं लगा हूँ। अभी आप एक बात बताइए, जब इधर पे इंडिया अलायंस का जब इलेक्शन हो रहा था तो हमने वर्षा गायकवाड़ को सपोर्ट किया। उसमें मेरा क्या मफाद था? मैंने अपना पैसा लगा के लड़ा। एक 4 आना पार्टी से मुझे मिला क्या? हमें ऊपर से उलमाओं ने कहा, सब लोगों ने कहा कि हमें इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है, फ़िरका परस्त पार्टी को हटाना है। तब किसने दिया मुझे पैसा? मैंने जो रैली कराई, जो भी दावत किया, जो टेबल लगाए, जो खाना बनाया, बता दीजिए उसमें क्या मफाद था मेरा? इसके बाद में जब असेंबली का इलेक्शन आया, हमने शिवसेना को सपोर्ट किया, उसमें क्या मफाद था मेरा? कोई मफाद नहीं है। खिदमत खल्क के दिल में जज्बा बैठा है, उसके लिए हम कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है, ये जीतने के बाद भी इंशाल्लाह कंटिन्यू मौत के आखिर वक्त तक चलते रहेगी। अच्छा, अगर लोगों की समस्या रहेगी, आप उनको अपनी ऑफिस पे बुलाएंगे या आप उनके पास जाएंगे अगर जीत जाते हैं आप? तो जैसी चीज़ है वैसी होगी। अगर मुझे वहाँ जाके देखना होगा, मैं बिल्कुल उधर जाऊँगा। अगर वो चीज़ यहाँ से हल होने वाली है, इधर करेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है कि कौन किधर जाएगा। आप एक चीज़ देखिए, कोई भी कॉरपोरेट्स ऑफिस है, उस ऑफिस में कुछ ही तो आप दर जा रहे हैं। अभी आप इलेक्शन के बोलते हैं तो कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई बात नहीं हुई ना? नहीं, ये आपकी या तो मैं आपको समझा आप जा रहे हैं नहीं, सुनिए ना, मैं वोट मांगने भी जा रहा हूँ, मैं आज भी काम कर रहा हूँ। अभी आप एक बताइए, आज आप तो इतना इंटरव्यू लोगों का करते हैं, 227 वार्ड में इलेक्शन हो रहे हैं, हर आदमी वोट मांग रहा है। मेरा आदमी अभी भी सलिया लेके जा रहा है गटर साफ करने के लिए, है ना? अगर मेरा मफाद होता तो मेरे जो 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी जो अभी इधर इसमें बिजी हैं, अभी कल हमने, परसों हमने, अभी भी आप चलिएगा, मैं आपको, आप कैमरे में चल के देखिए, मेरी गटर साफ़ हो रही है उधर पे। ये मफाद का काम नहीं है। मफाद का काम होता ना तो मैं आज से, जब 2007 में इलेक्शन हारा था, 2012 में हारा था, तो मैं आज़मी साहब के पीछे पड़ता और मैं बोलता मुझे कोई सेफ सीट दीजिए, मुझे गोविंदी की सीट दीजिए। मैंने नहीं मांगा और ज़िंदगी में नहीं मांगूंगा। मैं अपने इलाके से लड़ूंगा। मेरे को कोई सियासत से मफाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जो हमारे यहाँ पर नाले, गटर, पानी, एजुकेशन का प्रॉब्लम और जो यहाँ पर इलीगल ट्रैफिक का मसला है, ये सब मेरा बेसिक मुद्दा है। देखिए, मैंने जो भी यहाँ पर गटर और नाली का ये सब काम है, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई नगर सेवक होगा या जो लड़ने वाला होगा, किसी ने कोई इसकी कोई प्रॉब्लम हल नहीं किया। मैंने तो उसके सारे इक्विपमेंट भी खरीद के रखा हुआ है, सारे सामान खरीद के रखे हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई आदमी अगर कोई कारोबारी होता है, समझो वो बिल्डर है, तो वो खुद जाके ईंट और सीमेंट नहीं लगाता, लेकिन मेजर टेप अपने पास रखता है कि कब ज़रूरत पड़ जाएगी, क्या होगा। हर चीज़ की सामान, वो ड्राइंग नहीं बनाता, लेकिन पेंसिल रखता है, रबर रखता है, सब रखता है। तो मैं नगर सेवक का इलेक्शन लग रहा हूँ, तो मैं गटर के लिए जो भी सारे उसके इक्विपमेंट है मैंने ख़रीद के रखा। एक मरतबा मुझे कंप्लेंट आई कि हमारे यहाँ मच्छर बहुत हो गए। मैं गया वार्ड में बोलने के लिए, तो एक्स नगर सेवक साहब ने वहाँ पर प्रेशर किया कि भाई मैं नगर सेवक हूँ, इनके बोलने से नहीं चलेगा। मैं नहीं रुका, हम गए उधर पे, वहाँ जाके पता लगा, मशीन लिए, फोगिंग की मशीन। आज मैं कई ज़माने से 2-3 साल से मैं फोगिंग करवा रहा हूँ शाम के टाइम। अच्छा, मुझे एक चीज़, नेताओं में ऐसा क्या होता है कि मुझे वोट नहीं मिला, वहाँ का काम नहीं करूँगा? आप में ऐसा कुछ है क्या? तो पहले बता दिए कम से कम। आप एक भी आदमी को अगर आप ये बता दें कि मैंने ये बोला होगा कि मुझे 20 साल में कहीं वोट नहीं मिला, मैं आज ही अपना, मेरे वाइफ का नॉमिनेशन वापस लूँगा। न चाहे मैंने किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, मैं हर एक के साथ ये बात किया। एक बात मैं बोलता हूँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जब कई ऐसी बात आती है तो मैं ये बोलता हूँ कि हार और जीत मुकद्दर ऊपर से है। जिस दिन मेरा मौका आएगा उस दिन मुझे मिलेगा। तो तुम्हारा काम क्यों करूँ? नहीं, ऐसा सपोर्ट नहीं कर, तुम्हारा काम क्यों करूँ, इस तरीके का आपका लहजा तो नहीं हो जाएगा अगर कभी जीत गए तो? अगर ऐसी बात होती तो मैं आज जगह जगह काम क्यों करता? जीतने के लिए कर रहे? जीतने के लिए हर आदमी, जो आदमी पैदा होता है ना, वो अपने को बड़ा करने के लिए करता है। ये अकेले मैं नहीं हूँ, हर आदमी के अंदर ख्वाहिश होती है, हर आदमी ये चाहता है। हमें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि इंसान की ख्वाहिश ऐसी होती है कि एक पहाड़ मिले तो दूसरे पहाड़ का होता है। हर आदमी की ख्वाहिश है, हर आदमी जीतना चाहता है और जीत के काम करना चाहता है। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं जो लोगों का काम बगैर जीते कर रहा हूँ, जीतने के बाद मैं डबल रफ्तार से मैं काम करूँ। अच्छा, जीतने के बाद 5 ऐसे क्या काम जो आप करेंगे, जो आप बॉन्ड पेपर या एफिडेविट पे भी लिख के दे सकते हो? मैं कितने दिनों में करेंगे? हाँ, मैं कुछ ऐसे काम है, जैसे पानी, जो गंदगी है पानी की, जैसे यहाँ पर जो स्लम में पाइपलाइन आज भी गटर में है, वो मैं करा के दूंगा। मैं अभी बॉन्ड पेपर पे लिख के देना चाहता हूँ 3 महीने के अंदर।
दूसरा यहाँ कुछ कचर कुंडी वगैरह मरकज़ के सामने है, वो मुझे हटाना है। मैं आपको 45 दिन का मैं टाइम देता हूँ, उसको शिफ्ट करवाना है। ये मेरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो ट्रैफिक का कोई मामला है, कुछ पीछे रोड पे जो गाड़ियाँ आती है और इस रोड पे जो गाड़ियाँ लगी रहती है लीगल पार्किंग, ये मैं 3 महीने के अंदर अंदर मैं इसको पूरा साफ़ करवाऊँगा। ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ के मामला में, जो एजुकेशन में कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनको एडमिशन के वक्त प्रॉब्लम आता है या कुछ होता है, उसको आज भी मैं कई लोगों का ऐसा है जो एडमिशन के लिए मैंने खुद जाके वो किया, कुछ लोगों की ठीक है वो फीस सबीलिल्लाह, उसकी मैं आगे बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे कोई मुद्दे होंगे तो करेंगे। और 5वां जो मेरा मुद्दा है वो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, बाबा हॉस्पिटल वगैरह या कुछ भी होगा। देखिए बाबा हॉस्पिटल का मैं एक केस आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, जरी मरी में रहते, मेरे इलाके में रहते भी नहीं। आप जो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं ना कि वोट के लिए क्या करेंगे, मैं जरी मरी का एक पेशेंट मेरे पास आया, बाबा हॉस्पिटल में था। जब उसकी वाइफ को अंदर लेके गए तो वहाँ एक डॉक्टर, मैं नाम शायद हो रहा कुलकर्णी या ऐसा कोई थी डॉक्टर, उसने उससे कहा, उसके शौहर से, कि पेपर पे लिख के दो कि तुम अपनी नसबंदी कराओगे तो मैं उसको अंदर लूँगी। हाँ, तो जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लिया, डॉक्टर वर्मा से बात किया और बहुत ही सख्त एक्शन लेने के बाद में वो डॉक्टर डर गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिलीवरी हुई, लड़का पैदा हुआ। वो बेचारा आके मुझे मिठाई भी खिला के गया। तो ऐसे 2-3 मुद्दे हैं, टाइम लंबा हो जाएगा, ऐसे 2-3 मुद्दे हैं। तो मुझे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, ख़ास तौर से जो हमारे इलाके में बाबा हॉस्पिटल है, उसके अंदर मेरे को जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इसके लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, 3 महीना, ये हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे। हाँ जी, बड़ा काम है जी। तो ये 5 चीज़ आप बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार है लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल। और ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यही कुछ एक बॉन्ड पेपर है। ये तो मिटने वाला तो है नहीं। मगर नेता पिसल जाते हैं ना, नेता का कोई भरोसा नहीं। ठीक है ना सर, लिखने पे पिसल जाएगा, बोलने पे क्या पिसलेगा। लिखना कोर्ट में मान्यता रखेगा, बोलना नहीं रखेगा ना, तो बोलेगा कि कभी ऐसा करके डरा के बुलवा लिया है, ऐसा करके बुलवा लिए, इलेक्शन था हमने बोल दिए। इलेक्शन में आपने जुमला सुन लिया कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा। जी देखिए, वो तो बोला हुआ है ना। नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, आपको पता है? नहीं करने को तो लिखने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बात करने की नहीं है। 15 लाख रुपया याद है आपको? 15 आपके अकाउंट में आया? 15 लाख रुपया बिल्कुल याद है। 15 लाख रुपया क्या अकाउंट में? नहीं आया। तो फिर वो होम मिनिस्टर ने खुद कहा वो तो जुमला है। हाँ जुमला है। तो इसी तरीके से ये सारा बात आपका जुमला हो सकता है। अगर बॉन्ड पेपर पे आप लिख के देंगे तो अच्छा रहेगा ना। मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं अभी बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार है, लेकिन अगर आप उसकी बात की खाल निकालेंगे तो लिखने की भी कोई नहीं। सर आप सुनिए ना, लिखने पे भी तो आदमी पलटता है ना, लिखने भी पलटता है। कोर्ट में चले जाते हैं। हाँ। तो मामला कोर्ट में तो फंस जाता है आदमी, तो जबान में भी तो पलटेगा ना भाई। आप देखिए, लिखने का है या बोलने का है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, है ना। मैं लिखने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अभी आप लाइए, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूँ। शर्त ये कि आप जो 5 चीज़ है वो उसको लिखिए। आदमी को करने की अगर चाहत होगी ना, तो उसका बोलना, उसका लिखना वो एक अलग चीज़ है। आदमी करता कैसे, क्यों लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे? क्योंकि जब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप ये गटर का काम नहीं करेंगे, तो हमने खड़े होकर गटर का काम कराया। जब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसके घर पे, इसके ऑफिस पे बॉडीगार्ड रहते, आप आज तक मेरी लाइफ में एक आदमी भी ऐसा बता दीजिए जिसने मेरे को गाइड किया हो, बॉडीगार्ड के मैंने रखा, मैं इसको मानता भी नहीं हूँ, कभी नहीं। आप यहाँ पर ऑफिस पे आके देखिए, मेरी ऑफिस पे लोग, कितने लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, कभी किसी के लिए कोई रोक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब इल्ज़ामात लगाने के बाद में जो मैंने काम किया है, तो पब्लिक को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर बहुत भरोसा आ गया। और देखिए, बहकाने वाले तो बहुत कुछ बहकाते हैं। आज हम लोग ने जो यहाँ पर मेरे जो वार्ड है, मैं इस वार्ड से हट के भी काम किया हूँ। वार्ड नंबर 166 में भी मेरे लेबर जाके काम किए हैं, वार्ड नंबर 165 में भी मेरे लेबर जाके काम किए हैं। अगर मुझे मेरे मतलब के लिए काम करना होता तो मैं वहाँ क्यों खर्चा करता पैसा। तो फिलहाल साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, इन्होंने 5 ऐसी बात कही जो यहाँ के लोगों के लिए अहम मुद्दा है। अब देखना ये रहेगा कि जिस तरीके से बबलू भाई ने ये बात कही है, ये नेताओं की भाषा है या वाकई में बबलू भाई की भाषा है। कैमरा पर्सन इमरान के जैन से मुंबई टीवी।